अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बोनी पेल्विस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऐसे फीचर्स, ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि जिसके ज़रिए हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, हम प्रायोरिटी के हिसाब से हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि हमें पता हो कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ज़रिए हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेल्विक इनलेट को। तो जो मेल्स का पेल्विक, देखिए ये हमारे पास है पेल्विक इनलेट। अच्छा, इससे पहले अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ग्रॉस एनाटमी ऑफ द बोनी पेल्विस, तो उसको देख लें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए अबाउट द बोनी पेल्विस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोनी पेल्विस के बारे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पेल्विक इनलेट के बारे में। ये हमारे पास है पेल्विक इनलेट, जिसके नीचे लेसर पेल्विस और इसके ऊपर ग्रेटर पेल्विस है, ठीक है। तो जो पेल्विक इनलेट होता है मेल्स के अंदर वो हार्ट शेप होता है, ठीक है। ये एक मेल बोनी पेल्विस है, आप इजीली देख सकते हैं इसको कि यहाँ से अगर हम देखें ये पेल्विक इनलेट को तो इट इज़ हार्ट शेप, ठीक है, दिल की तरह हार्ट शेप है। लेकिन अगर आप फीमेल का बोनी पेल्विस देखेंगे तो वो क्या होता है, लार्जर होता है, ये स्मॉलर होता है, ठीक है, ये पेल्विक इनलेट मेल्स के अंदर। लेकिन फीमेल्स के अंदर पेल्विक इनलेट लार्जर होता है और सर्कुलर या ओवाइड शेप होता है, नॉट द हार्ट शेप, ठीक है। तो फीमेल का जो पेल्विक इनलेट है वो सर्कुलर या फिर ओवाइड शेप होता है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायामीटर। मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायामीटर क्या होता है कि हम पेल्विक कैविटी के अंदर ट्रांसवर्स डायामीटर लें और ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे वो ट्रांसवर्स डायामीटर मैक्सिमम हो। तो वो वाला पॉइंट मेल के अंदर क्या होता है कि जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायामीटर होता है वो क्लोजर होता है टूवर्ड द सैक्रल प्रोमोंटरी। वी नो दिस इज सैक्रल प्रोमोंटरी, जो हमारा फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा होता है उसकी जो एक इंडेंटेशन होती है, प्रोजेक्शन होती है, इसे हम कहते हैं सैक्रल प्रोमोंटरी। तो जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायामीटर होता है मेल्स के अंदर इट इज़ मोर टूवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोंटरी, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनका जो मैक्सिमम ट्रांसफर डायमीटर होता है इज़ अवे फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोंटरी, फॉरवर्ड होता है। और मेल्स का जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर होता है इट इज़ टूवर्ड द सैक्रल बैकवर्ड होता है और टूवर्ड्स द सैक्रल प्रोमोंटरी होता है। उसके बाद हम देखते हैं सैक्रल, जो हमारे पास सैक्रल जो प्रोमोंटरी है ये हमारे पास काफ़ी प्रोमिनेंट और मार्क्ड होती है इन द मेल्स के अंदर, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो सैक्रल प्रोमोंटरी है वो लेस मार्क्ड होती है, यानी उसकी इंडेंटेशन इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। मेल के अंदर ये काफ़ी प्रोमिनेंट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पेल्विक कैविटी। अब मेल की ये मैं आपको बता चुका हूँ ये मेल बोनी पेल्विस है, तो आप इजीली देख सकते हैं जो मेल का जो बोनी, जो हमारे पेल्विक कैविटी है ये फनल शेप होती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये फनल शेप है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये फनल शेप होती है। लेकिन जो फीमेल की जो हमारे पास पेल्विक कैविटी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप होती है, नॉट द फनल शेप। क्योंकि जो लेटरल पेल्विक वॉल्स होती हैं फीमेल में वो पैरेलल होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो सिलेंड्रिकल पेल्विक कैविटी प्रेजेंट होती है फीमेल्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं दिस इज़ द कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस। ये हमारे पास प्यूबिस का रैमस होता है, ये इस्चियम का रैमस है, तो इसे हम इस रैमस को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, जो कंजॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस होता है वो इवर्टेड होता है, आप देख सकते हैं दिस इज इवर्टेड, ठीक है, मोर इवर्टेड होता है और रफ होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर इट इज़ नॉट मोर इवर्टेड और लेस रफ होता है। अच्छा, मेल के अंदर इवर्टेड और रफ इसलिए होता है क्योंकि ये कंजॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टू द बल्ब ऑफ पीनस मेल के अंदर, इसलिए रफ और इवर्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चिलोटिक लाइन। अब चिलोटिक लाइन क्या होता है, चिलोटिक लाइन बेसिकली मीडियल बॉर्डर होता है इलियम का, ये इलियम बोन है, हिप बोन, इसका मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये इलियक क्रेस्ट होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर इलियक क्रेस्ट से लेके ये चलता हुआ मीडियल बॉर्डर और ये हमारे पास इलियोप्यूबिक एमिनेंसल। तो ये जो मीडियल बॉर्डर होता है इलियम का इसे हम कहते हैं चिलोटिक लाइन, ठीक है। अब इस चिलोटिक लाइन के दो पार्ट्स आ गए, दिस इज़ द पेल्विक पार्ट और ये यहाँ से ये आ गया सैक्रल पार्ट। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, जो सैक्रल पार्ट होता है चिलोटिक लाइन का वो बड़ा होता है और पेल्विक पार्ट छोटा होता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, सैक्रल पार्ट छोटा होता है और पेल्विक पार्ट फीमेल में जो हमारे पास जो चिलोटिक लाइन का पेल्विक पार्ट होता है फीमेल्स के अंदर वो बड़ा होता है। तो इसके ज़रिए भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। उसके बाद हम देखते हैं ये जो कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस हो रहे होते हैं ये एक एंगल बना रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं सब प्यूबिक एंगल और इसे हम प्यूबिक आर्च भी कहते हैं। तो मेल्स के अंदर क्या होता है, ये प्यूबिक आर्च वी शेप में होती है, आप क्लियरली देख सकते हैं,
और इसका जो एंगल बन रहा होता है यहाँ पर वो लेस देन 90 होता है, यूजुअली 50 to 60 डिग्री होता है। लेकिन हम अगर हम फीमेल्स में देखते हैं तो ये वाइडर होते हैं, ठीक है, ये एंगल होता है, ये वाइडर होता है, और एंगल ग्रेटर देन 90 या 90 होता है, ठीक है, और ये रेमस भी वाइडर होते हैं। और उसके अलावा मेल्स के अंदर क्या होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये थिन होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर प्यूबिक सिम्फाइसिस भी वाइडर होता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा को भी हम चेक करते हैं। अब फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा क्या, ये हमारे पास फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है। इस फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा का ये बॉडी है, इस बॉडी की जो विड्थ होती है मेल, ठीक है, ये बॉडी है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ये सैक्रम है, ये सैक्रम की वर्टिब्राज हैं, ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर सैक्रम के यहाँ से ये निकल रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एला ऑफ सैक्रम, ठीक है, एला ऑफ सैक्रम। तो अब मेल्स में क्या होता है, जो विड्थ होती है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की, ठीक है, वो ज़्यादा होती है एला ऑफ सैक्रम की विड्थ से, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ काफ़ी ये चौड़ा होता है बॉडी ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, और ये इतनी ज़्यादा विड्थ में नहीं होते। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, जो विड्थ होती है फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा की वो या तो इक्वल होती है या लेस देन होती है ऑफ दैट ऑफ एला ऑफ सैक्रम से। तो इसके ज़रिए भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं एसिटाबुलम को, जिस एसिटाबुलम जहाँ पर फीमर आकर आर्टिकुलेट करती है, तो एसिटाबुलम बेसिकली मेल्स में लार्जर होती है और लेटरली प्रेजेंट होती है, ठीक है, इट इज़ मोर लेटरली। लेकिन अगर हम फीमेल्स में बात करें, फीमेल्स की जो एसिटाबुलम होती है वो स्मॉलर होती है और स्लाइटली एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। और अगर हम कॉक्सिक्स देखें, कॉक्सिक्स वर्टिब्रा, तो क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उसके अंदर ये इमूवेबल होती है और लेस कर्व्ड होती है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें मोर कर्व्ड होती है और मूवेबल और फ्लेक्सिबल होती है कॉक्सिक्स फीमेल के अंदर। और उसके अलावा अगर हम सैक्रम को देखते हैं तो मेल्स के अंदर सैक्रम ज़्यादा कर्व होती है, लॉन्गर होती है और नैरो होती है, लेकिन फीमेल्स के अंदर क्या होता है, शॉर्टर होती है, वाइडर होती है और लेस कर्व्ड होती है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है कि जिसके ज़रिए हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। तो अभी हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया ताकि आपको एक जगह सारे पॉइंट्स का पता लग जाए कि हमने किन किन पॉइंट्स को अभी डिस्कस किया। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। तो पेल्विक इनलेट को हमने सबसे पहले देखा, मेल का स्मॉलर और हार्ट शेप होता है, फीमेल का लार्जर सर्कुलर और ओवाइड शेप होता है। मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर मेल्स का मोर टुवर्ड द सैक्रल प्रोमोंटरी, फीमेल्स का अवे फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोंटरी। उसके बाद हम देखते हैं सैक्रल प्रोमोंटरी की इंडेंटेशन जो बनी हुई होती है, मेल के अंदर वो मोर प्रोमिनेंट होती है, फीमेल के अंदर वो लेस प्रोमिनेंट होती है। पेल्विक कैविटी हम देखते हैं तो मेल में फनल शेप, फीमेल में सिलेंड्रिकल। कॉन्जॉइंट इस्कियोप्यूबिक रैमस, ठीक है, मेल के अंदर मोर इवर्टेड एंड रफ होता है, फीमेल के अंदर लेस इवर्टेड और लेस रफ होता है। उसके बाद हम देखते हैं चिलॉटिक लाइन। चिलॉटिक लाइन मैंने आपको बताया था मीडियल बॉर्डर ऑफ द ठीक है इलियम है, ठीक है, फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टिल द इलियोप्यूबिक एमिनेंस। तो मेल के अंदर सैक्रल पार्ट होता है वो मोर बड़ा होता है पेल्विक पार्ट से, फीमेल के अंदर पेल्विक पार्ट बड़ा होता है सैक्रल पार्ट से। उसके बाद हमने देखा प्यूबिक आर्च, मेल के अंदर वी शेप होता है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल होता है, फीमेल में वाइडर और ग्रेटर देन 90 डिग्री। फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, मेल में विड्थ होती है मोर देन डेट ऑफ एला ऑफ सैक्रम और फीमेल के अंदर विड्थ इज इक्वल और लेस देन डेट ऑफ एला ऑफ सैक्रम। उसके बाद हमने एसिटाबुलम को देखा, एसिटाबुलम लार्जर एंड लेटरली प्रेजेंट होता है और फीमेल में स्मॉलर और एंटीरियरली फेस कर रहा होता है। कॉक्सिक्स हमने देखा मेल के अंदर इट्स इमूवेबल एंड लेस कर्व्ड एंटीरियरली, फीमेल में हमने देखा इट इज मूवेबल और फ्लेक्सिबल है और मोर कर्व्ड है एंटीरियरली। सैक्रम हमने देखा, सैक्रम मेल में लॉन्गर, नैरोअर एंड मोर कर्व्ड, फीमेल के अंदर शॉर्टर, वाइडर एंड लेस कर्व। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसके ज़रिए हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल बोनी पेल्विस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।